हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके रिवाइड्स। समय को मापने का विज्ञान। एपीकल्चर से संबंधित कौन सा विज्ञान है? सेरिकल्चर से संबंधित कौन सा विज्ञान है? पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? घर्षण और स्नेह किसका अध्ययन है? समय का ऐसा ही मात्र क्या है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके रिवाइड्स। आज हम शुरू करेंगे दैनिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी पार्ट 2। इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि समय को मापने का विज्ञान, एपीकल्चर से संबंधित कौन सा विज्ञान है? सेरिकल्चर से संबंधित कौन सा विज्ञान है? पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? घर्षण और स्नेह किसका अध्ययन है? समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? हाइड्रोपोनिक्स किसका अध्ययन है? ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का एक अच्छा सा सुविचार। मत डर अंधेरों से और रात के मुसाफिर, रख हौसला कि एक नई सुबह भी होगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्न में से हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए खगोल शास्त्र से, ऑप्शन बी चिकित्सा शास्त्र से, ऑप्शन सी रसायन शास्त्र, ऑप्शन डी भौतिक शास्त्र। तो हिप्पोक्रेटस जो कि हैं वो चिकित्सा विज्ञान के संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल, समय को मापने का विज्ञान कौन सा है? टाइमोग्राफी, बी कॉस्मोलॉजी, सी हॉरोलॉजी, डी हाइड्रोलॉजी। समय को मापने के लिए जो हम समय को मापने का जो विज्ञान है वो हॉरोलॉजी कहलाता है। सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, मधुमक्खी पालन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें उत्पाद संबंधित है। तो सवाल पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कौन सा उत्पाद यूज में होता है या कौन सा उत्पाद बनता है? तो ऑप्शन ए शहद के उत्पाद से संबंधित है, ऑप्शन बी सेब के, ऑप्शन सी रेशम के, ऑप्शन डी लाख के। तो जो मधुमक्खी पालन एक वैज्ञानिक पद्धति है वो शहद के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए रेशम से, ऑप्शन बी शहद से, ऑप्शन सी मत्स्य से, ऑप्शन डी अंगूर से। तो जो रेशम सेरीकल्चर है वो रेशम से संबंधित वैज्ञानिक कल्चर है। नेक्स्ट सवाल, पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पेडोलॉजी होता है वो किस चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन है? वायुमंडल के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, प्रदूषण के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, या बीजों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, या फिर मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। तो जो मिट्टी का अध्ययन होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल, समय का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम मीटर प्रति सेकंड, या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, या जूल मीटर प्रति सेकंड। संवेग जो होता है उसका सही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट सवाल, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक कहलाता है, या ट्राइबोलॉजी कहलाता है, या हॉरोलॉजी कहलाता है, या सेलेनोलॉजी। इसमें एक ऑप्शन हॉरोलॉजी हम पढ़ चुके हैं जो कि समय के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। समय के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी कहते हैं। तो जो ट्राइबोलॉजी होता है वो घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स किसका अध्ययन है? जल में ध्वनि का, या ध्वनि का जल में प्रभाव, हरितगृह में पादप संवर्धन को, या मिट्टी के बिना पादप संवर्धन को। तो जो हाइड्रोपोनिक्स होता है वो मिट्टी के बिना पादप संवर्धन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, 10वां सवाल आज का, 3D में लेज़र बीम से जो छायाचित्र बनाने की विधि होती है उसको क्या कहते हैं? वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, होलोग्राफी, या ज़ीरोग्राफी। तो जो 3D होता है, जैसे मान लो कोई भी 3 डायमेंशन वाली चीज़ होती है उसके अंदर जो लेज़र बीम यूज़ करके छायाचित्र बनाया जाता है उसे वीडियोग्राफी नहीं कहते हैं। वीडियोग्राफी तो हम फ़ोन से बनाते हैं वो। फोटोग्राफी फ़ोटो को क्लिक करने को। होलोग्राफी जो होता है वो 3D में बनती है, लेज़र बीम से छायाचित्र जो होता है उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी।
तो ये कुछ आज के साइंस के जीके के कुछ क्वेश्चन थे। कैसे लगे कमेंट करना, और हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और थ्रेड को ज़रूर ज्वाइन करना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।